वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज इससे पहले साइकोलॉजी की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज इससे पहले हमने अधिगम के क्षेत्र हैं, अधिगम के बारे में हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हमने अधिगम का अर्थ देख लिया है, अधिगम की विशेषताएं देख ली है, परिभाषा देख ली, इसके क्षेत्र कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब हम बात करते हैं अधिगम के जो सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम का, उसके बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम का जो सिद्धांत है वह कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला आता है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। दूसरा आता है संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। तीसरी बात आती है आधुनिक संज्ञानवादी, आधुनिक संज्ञानवादी। अधिगम के जो सिद्धांत है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटे हैं। हमने सबसे पहला बांटा है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, दूसरा संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत और तीसरा है आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। जो व्यवहारवादी है वह किस पर बल देंगे? हमेशा उद्दीपक और अनुक्रिया पर, उद्दीपक और अनुक्रिया पर। और जो संज्ञानवादी है वह किस पर बल देंगे? इस बात को ध्यान रखिए, आपके उद्देश्य पर बल देंगे, आपकी समझ और सूझ पर। और जो आधुनिक संज्ञानवादी हैं वह किस प्रकार की बात करेंगे? जैसे समाज है, अंतःक्रिया, ये सारे कीवर्ड आपको वैज्ञानिकों को डिफरेंट करने में आपकी मदद करेंगे। व्यवहारवादी अधिगम यदि आ जाता है, पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है, तो आपको मोटे रूप से ये याद रखना है, व्यवहारवादी जो अधिगम सिद्धांत है वह किस पर बल देता है? उद्दीपक और अनुक्रिया पर। जो संज्ञानवादी है वह उद्देश्य, समझ या सूझ पर बल देंगे। आधुनिक संज्ञानवादी समाज और अंतःक्रिया पर बल देंगे। आज जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत, हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर भी थॉर्नडाइक है, पावलो है, स्किनर है, ये तीनों क्रम अपने चलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अंदर कौन कौन से सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। दूसरा है अपना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है अपना क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधित सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत सबसे प्रमुख माना जाता है, इससे प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पावलो द्वारा दिया गया है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। हम बात करते हैं पुनः एक बार अधिगम का जो सिद्धांत है, मोटे रूप से हम इसका जो तैयार कर रहे हैं बेस, वो 3 भागों में पढ़ा है। ये हमारी बहुत लंबी क्लासें होने वाली है, धीरे धीरे इनको आप इंटरप्रेट करते हुए सीखें। इससे पहले हमने अधिगम के बारे में शुरुआत कर दी थी, इसकी परिभाषा है। उसके बाद हम सिद्धांत की बात करते हैं, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। सबसे पहले हम जो क्रम चल रहा है हमारा व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके अंदर हम मोटे रूप से हम इन तीनों सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधित सिद्धांत। आज का जो हमारा सेशन है वह शुरुआत होती है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक से। तो शुरुआत करते हैं व्यवहारवादी में सबसे पहला सिद्धांत आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत।
हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हमें याद रखना है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। इनके प्रवर्तक माने जाते हैं थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और ये थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना है अमेरिका के थे। और थॉर्नडाइक क्या थे, तो एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कोई कहता है भूखी बिल्ली पर। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया। और कब किया, 1913 में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग को भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हमें इस सिद्धांत के जो उपनाम है उनके बारे में हम देखते हैं। इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है, इसे कहते हैं एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान में रखें क्योंकि हिंदी वर्ड इतने हैं इसके उपनाम। इससे अच्छा आप एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी याद रखेंगे, उससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन हिंदी में हम देखते हैं देखो कितने नाम है। इसकी जगह आपको मिल जाएगा संबंधवाद। तीसरा है अपना बंध का सिद्धांत। ये सारे इसी के उपनाम हैं। चौथा है भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। पांचवा है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। सीखने का संबंध सिद्धांत। फिर आता है आवृत्ति का सिद्धांत। इसी को कभी कभी कह दिया जाता है एस टाइप अधिगम। और कहीं कहीं एक नाम और है उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये सारे हिंदी में थॉर्नडाइक के जो दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसके उपनाम है उत्तेजना प्रतिक्रिया। इनके नाम क्यों है, सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करें। उससे पहले हम इसका जो प्रयोग किया था वह सबसे पहले उस प्रयोग को समझ लेते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था। इन्होंने ली थी एक भूखी बिल्ली। क्या ली थी, भूखी बिल्ली। बिल्ली ली लेकिन वह भूखी थी, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। बिल्ली ली, उसको बंद किया पिंजरे के अंदर। इसमें बंद किया पिंजरे में, और वह पिंजरा बंद था। लेकिन उस पिंजरे में एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर पैर लगने से वह पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। और पिंजरे के बाहर उन्होंने रखा, कहीं कहीं मछली मिलती है और कहीं कहीं मांस मिलता है, मांस का टुकड़ा रखा और दरवाजा। ये पूरी व्यवस्था उस प्रयोग में थी। 1913 में प्रयोग किया। उन्होंने एक बिल्ली ली, उसको बंद की पिंजरे के अंदर और बाहर उद्दीपक के रूप में क्या रखा, मछली या मांस का टुकड़ा। तो आपको पूछ लिया जाए थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसमें उद्दीपक क्या था, मछली। और जो इस प्रयोग को हम पूरा डिटेल से देखते हैं, उन्होंने बिल्ली ली, उसे पिंजरे में बंद की और बिल्ली के द्वारा की गई बहुत सारी उछल कूद करने के बाद एक समय ऐसा आया, इस बिल्ली का इस पंजा पड़ जाता है और ये दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलना, और दरवाजा खुलने के बाद उसे क्या प्राप्त हो गया, भोजन या फिर मछली। इस पूरे प्रयोग में प्रश्न बनता है जो उद्दीपक क्या था, मछली या मांस। और जो अधिक पूछा जाता है बिल्ली द्वारा कौन सा अधिगम क्या किया गया। प्रश्न यह आता है अधिगम क्या किया गया, अधिगम क्या था, उसने क्या सीखा था, पिंजरा खोलना। अब इसे पूर्ण प्रयोग को हम देखते हैं। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया। प्रारंभ में उसने बहुत सारी उछल कूद की। एक समय ऐसा आया उसका पैर इस लीवर पर दब जाता है और दरवाजा खुल जाता है, उसे मछली या मांस का टुकड़ा मिल जाता है।
ऐसे ही निरंतर कार्य बार बार इसे पिंजरे में रोका गया और बाद में एक समय ऐसा आया, बिल्ली ने एक पंजे में ही दरवाजों को खोल दिया और उसने यह अधिगम कर लिया किस प्रकार इस दरवाजों को खोल सकते हैं। तो इसमें सीखा क्या था उसने? दरवाजा खोलना इसमें उसने अधिगम था, न कि भोजन प्राप्त करना। प्रश्न आया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का अधिगम था भोजन प्राप्त करना, दरवाजा खोलना, मछली या मांस, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा उसमें? दरवाजा खोलना। उसने अधिगम क्या किया था? दरवाजा खोलना। अब इनके जो उपनाम है क्यों है, इनको बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एसआर सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो स्टिमुलस यानी इसमें उद्दीपक था, उद्दीपक सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, इसमें वो जो बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा गया था वह उसका और बिल्ली का संबंध था, इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत क्या जाता है? पिंजरे के आगे बिल्ली है, उसके सामने कोई ऐसी वस्तु रख दी जिससे वह उत्तेजित नहीं हो रही है या फिर उससे प्रति वह आकर्षित नहीं हो रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्या वह अनुक्रिया करेगी? नहीं करेगी। इसलिए जो भूखी बिल्ली के सामने क्या रखा गया? मछली का मांस का जो टुकड़ा रखा गया वह अनुक्रिया के लिए प्रेरित कर रहा था, इसलिए इसे संबंधवाद भी कहते हैं। बंध का सिद्धांत, यानी कि संबंध और बंध एक ही बात है। भूल एवं प्रयास, प्रारंभ में उसने बहुत सारे प्रयास किए, भूल की, उसके बाद निश्चित एक समय ऐसा आया कि दरवाजा खुल गया। फिर प्रयत्न और त्रुटियां, प्रारंभ में उसने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी त्रुटियां की। एक प्रारंभ में उसने चारों दिशाओं में पंजे मारे, बाद में उसने एक निश्चित दिशा निकाली कि हाँ इस दिशा में लीवर अनुक्रिया करने पर दरवाजा खुलता है, तो उसने एक दिशा में करने का प्रयास किया। फिर उसने एक निश्चित अनुक्रिया पर अपना बल दिया, यानी कि वहां पर सीख लिया, प्रयत्न और त्रुटि से उसने सीख लिया। बहु प्रतिक्रिया, यदि बिल्ली एक दो पंजे मारती और बार बार प्रयास नहीं करती तो क्या वह दरवाजा खुलता? नहीं। संयोजनवाद, संयोजनवाद से ये तात्पर्य, यह पूरा नियम अगर संयोजनवाद, यदि बिल्ली अनुक्रिया करती रहती और कभी भी यदि इस लीवर तक नहीं पहुंचती तो क्या वह अधिगम कर सकती थी? इसे कहते हैं संयोजन होना। चयन और संबंधन, बहुत सारी अनुक्रिया में से उसने सही अनुक्रिया का जो चयन किया था वह कहलाया चयन और संबंधन। और सीखने का संबंध सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, यहाँ पर जो सिद्धांत है वह बार बार बालक को अनुक्रिया करने पर बल देता है, बार बार आवृत्ति पर जोर देता है। एस टाइप यानी कि उद्दीपक संबंधित अधिगम। उत्तेजना प्रतिक्रिया, उत्तेजना के यदि मछली या मांस का टुकड़ा नहीं दिखता उसको तो क्या वह उत्तेजना या फिर उस उद्दीपक के प्रति आकर्षित होती? नहीं होती, इसलिए उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार पुनः अपन रिवाइज कर लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और कब दिया था? 1913 में। उन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। प्रयोग तो थॉर्नडाइक ने बहुत सारे जानवरों पर किया, लेकिन जो प्रसिद्ध है वह किया था बिल्ली के ऊपर। इसके उपनाम कौन कौन से हैं पूछ लिया जाए। एसआर सिद्धांत है, संबंधवाद है, बंध का सिद्धांत है, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं त्रुटि, बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, चयन और संबंधन, सीखने का संबंधन, आवृत्ति का सिद्धांत, एस टाइप अधिगम, उत्तेजना और प्रतिक्रिया। और जो प्रयोग किया था, उन्होंने एक बिल्ली ली, उसे पिंजरे में बंद किया, उसमें एक लीवर लगा दिया जहां से दरवाजा खुलता है। बिल्ली ने बार बार अनुक्रियाएं की, बाहर मछली का मांस का टुकड़ा रख दिया और बहुत सारी उछल कूद करने के बाद एक समय ऐसा आया कि दरवाजा एक समय में ही एक अनुक्रिया करने पर खुल गया, तो वह कहलाया अधिगम करना और उसे भोजन दे दिया गया। इस स्लाइड में हमने देखा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। अब हम बात करते हैं जो थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने के जो नियम दिए थे, अगर प्रश्न पूछा जाए, कलर चेंज कर देते हैं। हमने उसका मोटे रूप से हमने देख लिया था क्या प्रयोग किया है, उसके उपनाम क्या है। अब हम बात करते हैं अधिगम या सीखने के नियम, यह भी दिए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में वो तो बात हो गई, उन्होंने क्या प्रयोग किए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अधिगम व सीखने के नियम कितने दिए तो पूछ लिए, तो कितने नियम दिए गए थे, तो 2 नियम दिए गए थे। 2 कौन कौन से दिए गए थे? मुख्य और गौण। मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने दिए गए थे तो पूछ ले, तो अपन को ध्यान में रखना है मुख्य नियम दिए गए थे 3, और वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात आती है तत्परता, तत्परता का नियम। दूसरा दिया था इन्होंने अभ्यास, अभ्यास नियम। तीसरा दिया था प्रभाव या परिणाम का नियम। पिछली रीट 2018 में जो प्रश्न बना है वह
यहाँ से बना है, प्रभाव और परिणाम के नियम से बना है। तो निश्चित ही आपके लिए महत्वपूर्ण है ये सीखने के नियम। गौण नियम थे कितने दिए तो आपको ध्यान में रखना है। कितने नियम दिए तो 5 नियम दिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है मानसिक विन्यास, या फिर इसे कह देते हैं अभिवृत्ति मानसिक क्रिया नियम, मानसिक क्रिया नियम। चौथा था आत्मीकरण का नियम, और अंतिम 5वां था साहचर्य परिवर्तन का नियम। मुख्य रूप से अधिगम के सीखने के कितने नियम दिए तो 2 नियम दिए थे। मुख्य नियम कितने दिए? 3। और गौण नियम कितने दिए? 5। एग्जाम में पूछ लिए जाए सीखने के नियम कितने दिए तो 2, मुख्य नियम कितने दिए तो 3, गौण नियम कितने दिए तो 5। मुख्य रूप से सीखने के कुल कितने नियम दिए तो ये प्रश्न भी बना हुआ है 8। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको हमेशा तैयार रहना है। सबसे पहले बात आती है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। इसको हम पूरा डिटेल से देखते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहला आता है तत्परता का नियम। इसमें क्या है? तत्परता, इससे संबंधित तत्परता से यानी कि यदि बालक को तैयार करना, इसका आशय क्या है? तैयार करना। इसके संबंध में एक कहावत पूछी जाती है कि एक विद्यालय में बालक को जबरदस्ती तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और वह पानी कब पिएगा? जब वह तत्पर होगा। तो इससे संबंधित एक कहावत कौन सी है? एक तो घोड़े वाली है, घोड़े को पानी के तालाब। तत्परता का नियम जिसमें सबसे पहला आता है तैयार करना। कट स्टार्ट। सबसे पहला नियम आता है तत्परता का नियम। इसका आशय है तैयार करना। एक घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित यह कहावत फेमस है। उसके बाद आप देखते हैं अभ्यास का नियम दूसरा। इसमें कहावत कौन सी है? तो करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुल्तान, यानी कि बार बार किसी भी क्रिया को करने से निरंतर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसका एक और उपनाम है उपयोग या अनुपयोग का नियम। उपयोग या अनुपयोग का नियम। यदि किसी वस्तु या कर्म का बार बार अभ्यास कराया जाएगा। कट 2 मिनट। सबसे पहले स्टार्ट। अभ्यास का नियम, इसका अन्य नाम क्या है? उपयोग या अनुपयोग का नियम। किसी भी चीज को यदि बार बार आप कर रहे हैं तो वह धीरे धीरे आपके निरंतर व्यवहार में आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने उसे बंद कर दिया है, अनुप्रयोग यानी कि उसका प्रयोग करना बंद कर दिया, निश्चित ही वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह कहलाती है अभ्यास का नियम। फिर आता है प्रभाव और परिणाम का नियम, जो कि 2018 में आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आया था। इससे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम। जैसे किसी भी चीज की आपका एग्जाम, किसी एक एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है तो उससे आपको प्रभावित होकर आप दूसरा एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे सफलता से ही सफलता मिलती है, सफलता से ही सफलता मिलती है। एक बार पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे को जिसने हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, व्यवहारवादी आते हैं, उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में देखा था। उसका पूरे जो भी उपनाम है आप रिवाइज करके देख लें। उसके बाद हमने देखा है, इस स्लाइड में हम देखते हैं अधिगम व सीखने के नियम कितने दिए थे? 2 दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम दिए थे 3, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। और 5वां जो नियम दिया था बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का, आत्मीकरण का, साहचर्य परिवर्तन का। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बहुप्रतिक्रिया यानी कि उसने बालक को बहुप्रतिक्रिया कर सीख सकता है। आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास, यदि बालक में थोड़ा सा ही मेंटल नहीं होगा तो वह सीखने नहीं पाएगा। आत्मीकरण, जो भी उसने सीखा है उसे आत्मसात नहीं करेगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। और साहचर्य का अर्थ हमने पहले भी देखा है, पूर्व अनुभव का नए अनुभव से ज्ञान को जोड़ते हुए सीखना, वह कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। आज का जो हमारा सेशन हुआ है उसमें हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हम आगे
पावलो का जो है नियम उसके बारे में देखने वाले हैं। और यदि आपको इससे संबंधित जो भी नोट्स वगैरह फिर चाहिए तो आपको विस्तृत ऐप डाउनलोड करना है। और थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।